हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो सुबह का टाइम था और सुबह का मतलब सारे काम हो चुके थे। यहाँ सुबह के जितने भी मॉर्निंग रूटीन होता है, मतलब घर के झाड़ू पोंछा, बर्तन, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया था। यहाँ मैं नहा धो करके भी पूजा करके फ्री हो गई थी। तो बस फिर उसके बाद कोई काम नहीं था। फिर सोचे चलो एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। और बोलते हैं ना, हम औरतों के तो कभी काम ख़त्म नहीं होते। सुबह शाम दिन भर अगर करना चाहें तो सारे दिन काम कर सकते, वो वाली बात है। तो यहाँ सारे काम हो चुके थे। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। और अभी टाइम है, क्योंकि आजकल ना टाइम से काम हो जाता है। सुबह 9 बजे पूरा काम फिनिश हो जाता है। सुबह जल्दी जगते हैं तो सुबह 9 बजे तक आराम से काम हो जाता है। धूप तेज़ निकलती है उससे पहले पहले। तो यहाँ मैं इडली डोसे के लिए बैटर बनाऊंगी। उसके लिए मैं चावल भिगो रही हूँ। यहाँ मैंने 3 कटोरी भर के चावल लिए हैं। उसमें मैं 1 कटोरी दाल डालूंगी उड़द की। तो यही रहता है मेरा, चाहे मैं इडली बनाऊँ या डोसा बनाऊँ, एक जैसा वो रहता है मेरा। ऐसा नहीं है कि मतलब चेंज होता रहता है। और ये ब्लॉग ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ था। वेडनेसडे शायद दोपहर तक मैंने ब्लॉग शूट किया है। प्रॉपर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कुछ ना कुछ काम ऐसा लग जा रहा था कि वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने ये मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे का दोनों का मिक्स करके एक मतलब व्लॉग तैयार कर दिया है। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। और ये चावल ना घर के हैं तो बहुत ही मतलब ज़्यादा इनमें वो है, इतनी साफ़ नहीं है और अच्छे से धोने पड़ते हैं। ये मतलब 3-4 बार पानी से धोने पड़ते हैं, जब जाके इनमें से वैसे कचरा निकलता है। वैसे गंदे नहीं है, वैसे बहुत अच्छे हैं, एकदम शुद्ध हैं घर के। तो लेकिन थोड़ा सा ऐसे होता है ना। तो चलिए अच्छे से 3-4 पानी से धोने के बाद फिर इसमें मैंने उड़द की दाल डाल दी है। और जो मैंने दाल बाद में डाली है, क्योंकि चावल अच्छे से धो लिए थे, क्योंकि चावल ज़्यादा गंदे थे और दाल तो साफ़ थी। तो दाल को भी मैंने 2 बार धो दिया। और बहुत अच्छे से धोने के बाद फिर मैं इसको भिगाने के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें मैं ना थोड़ी सी मेथी दाना और ऐड करती हूँ। उससे क्या बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और मतलब जल्दी अगर आपको इसका बैटर तैयार करना है, जैसे जल्दी खमीर उठ जाए, उसके लिए इसके साथ 2 चम्मच पोहे भी डाल के भिगा सकते हैं। उससे भी बहुत जल्दी मतलब खमीर उठता है बैटर में। तो यहाँ मैंने जो बर्तन थोड़े बहुत थे वो भी धो दिए, दाल वगैरह धो के रख दिए। तो ये होता है फ्री टाइम में, जैसे अगर आप काम जल्दी कर लेते हो ना, तो इतना टाइम बच जाता है कि आप दूसरे काम भी आराम से कर सकते हो। तो यहाँ बस मैं इसमें थोड़ी सी मतलब मेथी दाना और डाल दूँगी। फिर क्या होगा ना, याद नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार कोई चीज़ दिमाग से निकल जाए ना, फिर बाद में याद आएगा। इससे पहले मैंने सोचा चलो मैं अभी पहले मेथी दाना इसमें ऐड कर देती हूँ। तो चलिए जी, ये हो चुका है। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक और सब्सक्राइब पर एकदम फ्री है, सब्सक्राइब और लाइक करना। उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आपकी लाइक से। और मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा चैनल ग्रो करेगा। तो यहाँ मतलब मैं सारे मतलब जितने भी काम थे वो कर चुकी थी। दाल वगैरह भिगा दी थी। अब बारी आती है इसकी डब्बे की धोने की। तो ये मतलब कई दिन से डिब्बे रखे हुए थे, धोने का मतलब टाइम नहीं मिल रहा था। और मैं ना ऐसे टाइम पर कभी ऐसे काम नहीं करती हूँ जब मुझे थोड़ा सा बिजी टाइम हो, जैसे मॉर्निंग के काम चल रहे हैं या शाम के काम चल रहे हैं, उस टाइम पे मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ। ये सब काम मैं फ्री टाइम में करती हूँ ज़्यादातर ऐसे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि एकदम मतलब सुबह सुबह से ही इन चीज़ों को या दोपहर में एकदम लेके बैठ जाओ। अभी मेरे पास लंच बनाने के लिए 2 घंटे बाकी थे। और 2 घंटे में मैं कितना काम कर सकती हूँ उतना करूँगी, जितना मेरा मन होगा। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो जब भी वीडियो में वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना कोई ज़रूर आता है, बैल मारेगा या आवाज़ लगाएगा। तो पक्का कोई ना कोई, इसलिए मैं मतलब पूरा काम से फ्री होने के बाद वॉइस ओवर करने लगी थी कि अभी कुछ काम नहीं है, कोई नहीं आएगा, ना दूध वाला ना कचड़े वाला। तो मतलब मैं अब कोशिश करूँगी नाइट में वॉइस ओवर करने की, रात को सोने टाइम पे, क्योंकि दिन में ना कोई डिस्टर्ब करता रहता है। और वॉइस ओवर करने के लिए एकदम शांत चाहिए। तो चलिए अभी मतलब थोड़ा सा कोई आ गया था तो मैं उसके लिए गई थी और बस वो काम हो गया है। उसके बाद फिर से आ गई हूँ और अब अपने पूरे डब्बे वगैरह क्लीन करूँगी अच्छे से। तो ये जो डब्बे हैं ना, इनके ढक्कन ऐसे हैं कि इनमें कुछ ना कुछ मतलब कचरा रह ही जाता है। जैसे कभी कभी ना
चिकने हाथ लग जाते हैं। आप कितने भी संभाल के काम करो, थोड़ा सा जल्दी का काम होगा तो पक्का हाथ लगने ही है थोड़े से चिकनाई वाले, और चिकनाई वाले हाथ लग जाते हैं तो मतलब फिर ऐसा है उस पर डस्ट जल्दी पकड़ती है। तो मैं ये टूथब्रश रखती हूँ एक स्पेशल इसी के लिए रखती हूँ कि मतलब जैसे कुकर के ढक्कन मतलब हो गया, उपसीटी जहाँ होती है वहाँ से अच्छे से साफ़ करना, जैसे किसी चीज़ का ढक्कन हो गया या कहीं किसी जगह पे हाथ नहीं जा रहा है वहाँ आराम से वो चला जाए ब्रश, तो इसलिए मैं एक ब्रश रखती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने लंच वगैरह बना लिया था, और लंच का मैंने कुछ भी सूट नहीं किया है यहाँ पे। लंच सिर्फ मैंने चावल बनाए थे, सब्जी मॉर्निंग में बना ली थी। तो बस अब मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके कुकिंग का काम मॉर्निंग में कर लूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा ये भी रहता है दोपहर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रोटी चावल ये सारी चीज़ें बना लो फ्री हो जाओ। तो शाम को मिल रही हूँ आपको सीधा मैं, शाम में बन रही है मूढ़ी। तो बहुत लोग इनको मतलब मूढ़ी बोलते अलग अलग, मतलब झाल मूढ़ी, मूढ़ी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो अब बेटा बोल रहा था कि ये बना लो, तो मैंने बोला चलो ठीक है बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मूढ़ी ली थी और उसमें डाली है मतलब नमकीन, नवरत्न वाली नमकीन थी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च के लिए मना कर रहा था, लेकिन हरी मिर्च मुझे पसंद है। मैंने बोला नहीं खाना छोड़ देना अगर तुमको नहीं पसंद आए तो। ज़्यादा तीखी नहीं थी, तो यहाँ मैंने उसको मूढ़ी बना के दे दी है और मैं खुद भी खाऊंगी। और यहाँ थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया था। अगर आपके पास इस टाइम पे हरा धनिया हो वो भी डालना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी, बस मूढ़ी खाऊंगी उसके बाद में चाय वगैरह पीऊँगी। अब चाय वगैरह पीने के बाद शाम को मैंने कपड़े लत्ते वगैरह जो भी बाहर रखे थे वो सारे उठा लिए थे। और उसके बाद अब मैंने चावल और दाल भिगा के रखी थी, और इनको भी मतलब 5 से 6 घंटे हो चुके थे, शाम का टाइम हो रहा था। और ये मैंने दोपहर में मतलब सुबह में 10-11 बजे के समथिंग भिगा के रख दी थी। और इनको ना 3-4 घंटे भिगा के रख दो वही बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा भीग गई थी तो मैंने सोचा चलो इनको पीस देती हूँ, सुबह अच्छे से इनमें खमीर उठ जाएगा इस टेस्ट में, तो इडली वगैरह नाश्ते में जो भी है बना दूँगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि होता नहीं जो सोचते, थोड़ा सा लेट उठे थे फिर सुबह मॉर्निंग में नहीं बनाई थी। और यहाँ सब्ज़ी के लिए मैंने रख दिया निकाल के, आज ये कद्दू बनेगा गोल वाला, और साथ में इसके मतलब इसमें डालने के लिए आमी भी। आजकल ना आमी बहुत अच्छी आ रही है खट्टी खट्टी, और आप अरहर की दाल बनाओ आमी डाल के, कद्दू बनाओ, करेला बनाओ, इन सब चीज़ों में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है आमी का। कच्ची वाली आमी है। तो मेरे घर पे तो मेरी एक फ्रेंड थी वो दे गई, उसके घर में पेड़ है तो काफ़ी लगी हुई हैं। उसके पेड़ की जो आमी है ना बहुत खट्टी हैं, सच में ज़्यादा ही मतलब खट्टी हैं। जैसे होता है ना एक पीस डाल दो आप ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी आमी डाल दी इसमें, तो इस तरीके की बहुत खट्टी है। लेकिन आम पक जाते हैं, मीठे भी बहुत हैं, पता नहीं ऐसा लगता है कि मतलब जैसे खट्टी आमी होती है तो मीठा नहीं होता होगा आम, लेकिन आम भी बहुत मीठा होता है जब पक जाता है। तो चलिए यहाँ मैंने बैटर पीस के रख दिया, और उसके बाद फिर सीधा आपको मिल रही हूँ मैं मॉर्निंग में। तो ये व्लॉग इसी तरीके से चला है, मतलब अभी आपको मैं मॉर्निंग में मिल रही हूँ और मैं का यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उसके लिए ब्रेकफास्ट में सिर्फ पराठे बना रही हूँ, और सब्ज़ी मैं बना चुकी हूँ। सॉरी सब्ज़ी नहीं लेके जा रहा था, उसने मना कर दिया था। उसने मतलब बोला था कि आज मुझे अचार से पराठे चाहिए, और उसका मूड होता है कभी कभी मतलब कि मतलब उसको जो चीज़ चाहिए वो मतलब दो। सब्ज़ी से ले जाने का मन होगा तो पहले ही बोल देगा कि सब्ज़ी के साथ मुझे रोटी दे देना, पराठा दे देना। और आजकल उसकी इतनी अच्छी आदत हो गई है, डेली अब पराठे नहीं लेके जाता है। पहले वो डेली टिफ़िन में पराठे लेके जाता था, लेकिन अभी कभी कभी स्किप कर देता है, रोटी ले जाता है। मतलब सब्ज़ी के साथ रोटी दे दो तो खा लेता है, शायद अब समझदार हो रहा है थोड़ा, उसको पता चल रही इसलिए। तो यहाँ बस मैंने उसके लिए पराठे बना दिए थे। अभी अपने लिए नाश्ता वगैरह नहीं बनाऊँगी क्योंकि उसी के लिए लंच तैयार करना है। एक पराठा उसको खाने के लिए दे दिया था, और 2 पराठे उसको मतलब बना के टिफ़िन में रख दिए थे। और पराठे बनाए थे 4 क्योंकि 3 बना देने, 1 पराठा एक्स्ट्रा हो गया था। मैंने बोला चलो कोई नहीं, हम नाश्ते के टाइम पे ले लेंगे। अब उसका कर देते हैं टिफ़िन पैक। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अचार रख दिया है। और ये हैं रसगुल्ले, यहाँ के बहुत ही फेमस रसगुल्ले हैं, और मतलब यहाँ आसपास के जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे। ये रोहतक के पास मतलब एक गौशाला है, वहाँ के रसगुल्ले हैं, और वहाँ का सच में ही मतलब गाय के दूध का मतलब घी, रसगुल्ले, मतलब कोई भी चीज़ लो वहाँ बहुत ही अच्छी मिलती है।
और बहुत ही एकदम क्वालिटी एकदम सुपर है उसकी। और ऐसा नहीं है कोई कि मुझे ऐसे ही दे दिया, मैं इसलिए आपको सबको बता रही हूँ कि मतलब बहुत ही अच्छे हैं सच में। और हमारे घर में ये 2-3 बार आ चुके हैं और मेरा बेटा बहुत अच्छे से खुश होकर खा रहा है। तो बस मैंने उसका टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है। और मैं उनको बता रही हूँ, जो हरियाणा में यहाँ रोहतक के पास जो भी आसपास में लोग रहते हैं उनको पता होगी। तो उसके बाद मैंने अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक बना ली थी। आजकल थोड़ा सा मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ, टाइम निकाल के, क्योंकि और तो कुछ ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है आजकल। सुबह में धूप इतनी जल्दी होने लग जाती है, सोचती हूँ कि मतलब वॉक करने जाऊँगी या मतलब एक्सरसाइज वगैरह जो भी करूँगी वो आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, अभी मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ। तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा मतलब सोच रही हूँ खाने पीने में भी चेंज करूँगी। तो बस मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह ले ली थी और अपने थोड़े बहुत काम कर लिए थे। उसके बाद आती है बारी चाय की, और चाय के बिना तो काम चलता नहीं है भाई। चाय तो एकदम ऐसे हो गई है मतलब ज़रूरी है पीना सुबह शाम की चाय। और कोशिश कितनी भी कर लो छोड़ने की कि मैं नहीं छूटती है, मेरी तो नहीं छूटती है। बहुत लोग बोलते हैं गर्मियों में हम चाय बंद कर देते हैं, नहीं पीते हैं, और बहुत लोग अदरक भी बंद कर देते हैं गर्मियों में। मैं तो 12 महीने बिना अदरक की चाय पी नहीं सकती हूँ, मुझे 12 महीने अदरक चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं। चाय स्किप कर दूँगी, अदरक नहीं है तो मतलब चाय पीना बंद मत छोड़ दूँगी, लेकिन बिना अदरक वाली मैं चाय नहीं पी सकती हूँ। मुझे जब तक एकदम कड़क अदरक वाली चाय नहीं मिलती है मन को सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ चाय वगैरह हो गई थी। उसके बाद करते हैं घर की क्लीनिंग। अब बारी आती है पूरे घर की क्लीनिंग करने की। तो ये व्लॉग मेरा मतलब दोपहर से स्टार्ट हुआ था और ऐसे समझ लो अभी दोपहर ही हो जाएगा, दोपहर से दोपहर तक का हो जाएगा। तो अभी घर का पूरा घर अच्छे से समेट लिया। उसके बाद मैं लगाऊंगी घर में झाड़ू पोंछा, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है और एक बार लग जाओ ना तो तुरंत हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट लगती हैं। अगर घर को समेट दो तो 45 मिनट में दोनों काम हो जाते हैं, झाड़ू पोंछा। अगर घर समेटने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मेरा तो, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं और सुबह सुबह मतलब भाग दौड़ रहती है। और मैं स्कूल जाता है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तो उसी की इधर उधर फैली हुई होती हैं, उनको समेटती हूँ, उसके बाद ही स्टार्ट करती हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ मैंने अच्छे से मतलब पूरा घर समेट लिया था और झाड़ू लगा दी है पूरे घर में। और ये बर्तन साफ़ करके रख दिए थे पहले ही, मतलब जैसे मैं सुबह सुबह नाश्ता वगैरह बना रही थी तो कुछ कुछ बर्तन हो रहे थे। ऐसा कोई मतलब भाग दौड़ वाला काम नहीं था, मैं धोती रहती हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादा बर्तन में सिंक पे ना इकट्ठे होने दूँ, क्योंकि बर्तन अगर ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं ना तो पूरा दिमाग ख़राब रहता है, बर्तनों के ऊपर पूरा वो रहता है। और किचन आपको ऐसी लगेगी कितनी फैली हुई है अगर आपके ज़्यादा बर्तन गंदे पड़े रहें। तो कोशिश यही रहती है मेरी तो कि मैं जितना जल्दी हो सके बर्तन वगैरह मतलब धोती रहूं और ज़्यादा इकट्ठे ना हों। उसके बाद मैं लगा दूंगी पूरे घर में पोंछा। और पोंछा लगाने के बाद फिर तो बस मेरा यही काम रहता है नहाने धोने वाला, क्योंकि पूरे घर में एक बार पोंछा लग जाए, पोंछा लगने के बाद बस एकदम फ्री हो जाते हैं। और मेरी डस्टिंग का ऐसा रहता है घर में, मैं मतलब जब मेरे पास टाइम होता है तो सुबह ही कर देती हूँ, नहीं तो अपना मतलब झाड़ू पोंछा करने के बाद, नहा धोने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद आराम से डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग का काम मुझे अच्छा लगता है, मतलब किसी भी चीज़ को कहीं से भी क्लीन करो तो अच्छे से साफ़ करो। जल्दबाजी में मुझे डस्टिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये ना पोंछा इस चीज़ से बहुत अच्छा है कि मतलब आप कहीं से भी पोंछा लगा दो, एकदम बेड के नीचे अंदर तक पोंछा लग जाता है। तो बस पोंछा वोंछा लग गया था। उसके बाद हस्बैंड बोल रहे थे ब्रेकफास्ट करने की। मैं हमेशा नहाने जाती हूँ पोंछा लगाने के बाद, लेकिन उन्होंने बोला मुझे कहीं जाना है, मेरे लिए नाश्ता बना दो। तो यहाँ मैंने पालक और टमाटर और हरी मिर्च ये सारी चीज़ें काट के और रख ली थी। और बेसन और सूजी को मैंने दही में भिगा के रख दिया था और बस चीला बना देंगे। और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चीला है और इसको ना कभी भी खा लो आप, एकदम पेट फुल हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ किसी सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सब्ज़ी हो, बस इसके साथ चाय दही आप किसी के भी साथ खाओ। हमने तो दही के साथ इसको लिया था और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। हस्बैंड ने दही के साथ लिया था, मैंने तो चाय के साथ लिया था, क्योंकि मुझे नाश्ते में चाय चाहिए, इसलिए मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी और हस्बैंड को दही के साथ दे दिया था। बस उसमें कुछ ज़्यादा डालना नहीं होता, थोड़ी सी हल्दी नमक और बस पालक आपके पास है तो डाल लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास रखा हुआ था, मैंने यहाँ पालक डाल दिया काट करके। उसके बाद दोपहर के लंच की तैयारी चल रही है और लंच में बन रही है आज अरहर की दाल, सॉरी अरहर की दाल नहीं, सांभर बन रही है। वॉइस ओवर करते ना 1-2 दिन का मिक्स हो जाता है ना व्लॉग, तो मतलब पता नहीं चलता कि क्या बन रहा है क्या नहीं।
तो यहाँ मैं इडली और सांभर बनाऊंगी अभी, मतलब लंच में। सुबह नाश्ते में तो इडली नहीं बन पाई थी, मैंने सोचा सुबह नाश्ते में बनाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया था। यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ काट ली हैं और मैं बहुत ही इजी तरीके से सांभर बनाती हूँ, ज़्यादा ऐसे तामझाम नहीं करती हूँ। बस सारी सब्जियाँ काटने के बाद कुकर में अरहर की दाल ऐड कर दिया और जितनी भी सब्जियां काटी थी वो धो करके सारी सब्जियां डाल दूंगी इसमें। जो भी सब्जी आपके पास पड़ी हो, सांभर का इतना अच्छा हुआ है कि आप कोई भी सब्ज़ी उसमें डाल दो, सभी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ सारी सब्जियां काट कर डाल दी हैं मैंने अरहर की दाल में और कुकर में डाल दिया। उसके बाद बस मैं इसमें नमक ऐड करके और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और नमक डालने के बाद इसमें मैंने एक बीटरूट और भिंडी अलग से, क्योंकि उनको धो नहीं सकते थे इसलिए मैंने पहले से धो करके काटी थी। यहाँ मैंने मलाई जमा रखी थी, साथ ही साथ सांभर बन रही है। जब तक मैं अपना ये भी काम कर लेती हूँ मलाई वाला, क्योंकि ये भी मतलब ऐसा था काम, क्योंकि सांभर बन रही है, जब तक मुझे कोई काम नहीं था मैंने सोचा इसी काम को अपना कर देते हैं, इससे तो फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ बस मैंने उसको बना दिया है। मक्खन अभी निकाला नहीं है, बाद में निकालूंगी। यहाँ रख रही हूँ इडली बनने के लिए और सांभर हमारी बॉयल हो चुकी थी। सांभर में लगाऊंगी तड़का बाद में, और पहले मैं इसको मतलब इडली बनने के लिए रख देती हूँ। तो ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और यहीं तक था, फिर मैंने आगे वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा हो गया था। इसको ही कट कर करके मतलब इतना छोटा किया। ये पूरा 1.5-2 घंटे का ब्लॉग था। मैंने इतनी कोशिश की इसको मतलब फिर भी ये 15-16 मिनट का हो गया है। तो अभी फिर मैंने आगे इसलिए ज़्यादा और नहीं शूट किया। बस सांभर में तड़का लगाना है और इडली बनानी है, और इडली बहुत अच्छी बनी थी। बस यही हमारा मतलब लंच था। यही दोपहर से लेके दोपहर तक का रूटीन था। दोपहर से लेके फिर दूसरे दिन सुबह तक का था, ऐसे समझ लो ये रूटीन मेरा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और मैं सोच रही हूँ कि मतलब 10 बजे मेरा व्लॉग चला जाया करे सुबह मॉर्निंग में, देखती हूँ। चलिए मिलते हैं।